और आदमी ये तो और तेज करो हो। अरे अभी चिल्लाप चालू नहीं किया, कमजोर तेज करोगी। माधव प्रसाद जी एक तो स्कॉर्पियो खरीदवा दिए और टिकट दूसरे मिल गए। अब बैंक को किस्त दे आदरणीय विंध्य कोकिल जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। देश दुनिया के अकेले गीतकार जिनके एक गीत की ही सार्थकता प्रमाणित हो गई कि उन्हीं की नकल कर करके लोग गीतकार बन गए, ऐसे यशस्वी बुद्धिनाथ मिश्र जी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। असल में आप बताएं भाई साहब, मैं दिशासूल में पैदा ही हुआ। मेरे घर के मेरे बच्चे भी नहीं इज्जत करते मेरी। मेरा अक्सर छोटा वाला लड़का कहता है, पापा आप कहाँ जाती हैं? मैंने कहा बदतमीज तमीज से बात करो, पुरुष हूँ। तो कहता है होंगे लगते नहीं। तो मैं पुरुष, खांटी पुरुष मगर न लगने वाला पुरुष आपके सामने खड़ा हूं। अभिषेक द्विवेदी ने मुझको बुलाया है, मैं उसी का एहसान अदा कर रहा हूं और सब लोगों के एहसान नहीं है। आपको बुलाए हैं तो आप भी ले जाओ एक तो एहसान। आपको मैंने पता नहीं कौन जन्म का हमसे कसर निकाल रहे हो, पहले नंबर लगा दिए। लड़कियां थी और थे और दहने बाएं ऊट पटांग कभी थे, सबको लगा दे। मगर ठीक है, जैसा आप हमारे साथ किए हैं भगवान आपके साथ वैसा करे। मैं जीर्ण शीर्ण देह यष्टिधारी गोलोकवासी ब्राह्मण अखिलेश द्विवेदी पुत्र अज्ञात। अब नहीं मालूम है तो नहीं मालूम। मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था बाबूजी, तो मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया। अध्यापक ने फिर पूछा तुम्हारा नाम? मैंने कहा अखिलेश द्विवेदी। अध्यापक ने फिर पूछ लिया तुम्हारे बाप का नाम? तो मैंने कहा नहीं मालूम। तो अध्यापक ने कहा जब तुमको अपने बाप का नाम नहीं मालूम तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, जाओ मंचों पर कविता करो। तो आपसे कहता हूं कि कबीर की तरह जिसको अपने बाप का नाम नहीं मालूम वो असली कवि। तो मैं, अगर ये लोग सरस्वती के सपूत हैं, सरस्वती के वरद पुत्र हैं, तो मैं इनका सौतेला भाई हूं। हम जबरदस्ती नहीं, जैसे किसी को कुछ नहीं आता था, जब से राम मंदिर का चला सब कविये हो गए। तुलसीदास हो जाओगे क्या? रामचरितमानस की जगह तुम्हारी कविता लोग पढ़े लगेगा। कभी नहीं होगा, तुम्हारी कविता पढ़ के भूल जाएंगे, अब याद करे जाएंगे तुलसीदास। और तुलसीदास का मैं डायरेक्ट वंशफल हूँ। हाँ गुरु जी, वो भी क्या कहते हैं कश्यप गोत्री, हम भी कश्यप गोत्री। वो भी परवा दुबे, हम भी परवा दुबे। और सरवा वगैरह नहीं, हम डायरेक्ट हैं। इसलिए अगर मैं अपने उस पूर्वज को प्रणाम करता हूँ, अब आप लोग थोड़ा सा मन लगाइए। मैं ओरिजिनल पोएट हूँ, गप मारे बड़े बहुत हैं। और अच्छी बात है सर, आपके सामने कह रहा हूँ, बुद्धिनाथ मिश्र जी के सम्मुख कविता पढ़ना बहुत साध के पढ़ना पड़ता है। हालांकि मैं मजबूर हूँ अपनी आदत से। मैं इनके चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ और कोकिल जी से माफ़ी भी मांगता हूँ। मगर ये सच है कि इलाहाबाद या प्रयागराज की सरजमी पर आज अकेले अखिलेश द्विवेदी का कोई सानी नहीं है।
या चाय ले चला भगवान करे एक ट्रैक गिर जाए, एक गोड़ हाथ जल जाए, हट जा। देखे ना, कोई काम हम शुभ काम करते हैं ऐसे बाधा आ जाता है। ये बीच में ना बोलो भाई साहब, द्विवेदी जी, बीच वाला से हमारा जीव भी आएगा। कोनो शुभ काम हुआ बीच वाले चले आए थे। अब बीच में कोई न बोले नहीं ऐसा शराब दे दूंगा कि गोरखपुर में पैदा हो जाए। जब मैं खड़ा हूँ यहाँ तो गुरु जी यहाँ प्रथम पंक्ति में महिलाओं को बिठा लिए। अब महिलाओं से हम दूर से श्रद्धा रखते हैं और निष्ठा नहीं रखते। और सरकार के एक नारे के हम सख्त खिलाफ हैं, जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जो काम अपने खिलाफ हो क्यों माने? लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है मैं अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दे। अब प्रधानमंत्री बनने के लिए द्विवेदी जी सब करना पड़ता है। इंदिरा जी ने अपना पति छोड़ा था, प्रधानमंत्री बन गई। इनके पास जो कुछ रहे छोड़ दिए, इनका प्रधानमंत्री बन गए। छोड़ तो हमहू दिए हैं, हमारा भी भविष्य उज्जवल है, मगर कोई पद खाली नहीं है। इसलिए ये कहता हूं कि आप हमसे बड़े हैं, इसीलिए आपके सामने हम खड़े हैं। मन लगाइएगा। यहाँ मेरी अच्छी पंक्तियां अगर आपको अच्छी लग जाएं तो मेरा सौभाग्य, और नहीं तो गंदी संदी पंक्ति पढ़ने के लिए हम पूरे देश में कुख्यात हैं। ताली बजाइए, यहाँ से अपना काम लगा। हर एक सैलाब से खुद को बचा करके चले आए। हर एक सैलाब से खुद को बचा करके चले आए। अहम दिल के तो दरिया में बहा करके चले आए। जहाँ पर आचमन करने से दिल के दाग धुलते हैं, जहाँ पर आचमन करने से दिल के दाग धुलते हैं, उसी पावन त्रिवेणी में नहा करके चले आए। इस तरह की पंक्तियां पढ़ते नहीं भाई साहब। पढ़ सिर्फ इसलिए दिया कि आपके समझ में आ जाए कि भले आदमी के यहाँ पैदा हुआ हूँ, वरना जब गीतकार बैठा है, यशस्वी दो ठो गीतकार बैठे हैं, तो हमको गीत पढ़े कि हमको कौन जरूरत है? मगर मैं कहता हूं कि वीर रस के भाई गीत पढ़ दो। वीर रस के गीतकारों को नहीं बुलाए अच्छा है, नहीं पढ़ देते पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ दोगे भाई साहब? यहाँ जगह कम है क्या? जो काम यहाँ करना चाहिए नहीं, सीधे रावलपिंडी वही झगड़े की जड़। और एक टिप्पणी पे ताली उठे कि नापाक सरजमी पर पाक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। अरे यार बड़ी मुसीबत है भाई साहब। भाजपा के विधायक के बुलाए, अब भाजपा के खिलाफ पढ़ नहीं सकते, अब पढ़ने का मन है। ये तो ठीक है, पढ़ा पढ़ा, बाद में हमको निपटाने लगेंगे तब आप नहीं आएंगे। हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे। हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे।
भुलाकर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटे। है यारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी, तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी बांटे। ये भी सिर्फ इसलिए पढ़ा कि आपके समझ में आ जाए कि पैदाइश अच्छे खानदान में हुआ है। अपना काम लगाता हूं, आप ताली बजाइए, यहाँ से शुरू होता है। देखिए सर, एक कुछ दिन पहले एक ठो नेताजी थे, चुनाव के पहले इस दल में थे, ऐन चुनाव में उस दल में पहुंच गए। पूछा गया काहे